कि हमने टिकट गलत दिए। अब भी अगर टिकट गलत दिए तो तहरीक इंसाफ उसकी भारी कीमत चुकाएगी, वरना आप अगर देख लें, आप एक एक हल्के के ऊपर काम करें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि शेर का निशान खौफ की अलामत बन गया है। एक चीज तो है कि इस वक्त जो है वो बड़ी बात हो रही है कि धौंस धमकी अल्टीमेटम जो है वो ना दिया जाए, और वो धौंस धमकी अल्टीमेटम जो है वो ना दिया जाए खान साहब की जानिब से। मज़ाकरात हों, बातचीत हों, तो आप पहले हुकूमत में थे तो अपोजिशन को नहीं मानते थे, अब अपोजिशन में आए तो हुकूमत को नहीं मानते हैं। सर कुछ तो माने आप। नहीं, बड़ी हमने तो, हमारी तो बहुत अच्छा वो, हमेशा जब हम अपोजिशन में थे, हम धरने में थे, जब मुल्क के मसाइल आते थे, मुल्क के ऊपर कोई खतरे की घंटी बजती थी तो हम तो बिल्कुल खड़े होते थे। आपके सामने यमन फौज भेजने का इरादा किया नवाज शरीफ साहब ने, और आपको याद है हम धरना छोड़ के प्राइम मिनिस्टर असेंबली के अंदर गए और उन्होंने उसके ऊपर पूरी तकरीर की, एक मौक़िफ़ अपनाया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि उसके ऊपर फिर यमन फौज नहीं भेजी गई, क्योंकि हम पहले ही पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर्स का हिस्सा रहा है। अंदर पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी रही। फिर गवर्नमेंट लेके आई सागदार साहब कि आप कैश फ्लो के ऊपर, कैश विड्रॉल्स के ऊपर 8.8% होने का विड्रॉल्स लगाएंगे। हमने कहा ये काम अच्छा है, पर आप इसका टैक्सेशन का रेट कम कर दें। असद उमर साहब की तकरीर है फ्लोर ऑफ द हाउस। फिर APS हुआ, APS के अंदर हम उनकी लेजिस्लेशन का हिस्सा बने। फिर उसके इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स हुए, इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर हम उस कमेटी का हिस्सा। तो ये कहना कि हम अपोजिशन को नहीं मानते, हाँ, हम अपोजिशन की उन बातों को नहीं मानते जो पाकिस्तान के लिए खतरा है, जो पाकिस्तान के निज़ाम के लिए खतरा है, और जिनमें सिर्फ उनका स्टेक है, उसमें पाकिस्तान का कोई स्टेक नहीं है। सही। जहाँ रहा जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमने हर चीज में उनको लूप में लेने की कोशिश की, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग थी, EVM थी, 1 साल तक उसको होल्ड किया उनके लिए, स्टैंडिंग कमेटीज में भिजवाया, सारी चीजें की, बट वो पाकिस्तान की बात नहीं करते थे, वो अपने स्टेक्स की बात करते थे। तो इसलिए ये एक उन्होंने बना लिया था बयानी। बट अब हालात ये हैं कि हम क्या कह रहे हैं, जो PDM खुद कहती थी, जब वो अपोजिशन में थे, क्या कहते थे कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, इनको बिठाया गया है, ये सिलेक्टेड है, तो इसका हल क्या? उन्होंने कहा जी इसका हल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमने कहा ओके फाइन, आप ये कह रहे थे आए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जाते हैं, तो ये तो कहते थे मरियम नवाज तो अवान साहब एक सवाल यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, अवान साहब आप जो बात करें फेयर इलेक्शन, इस माहौल में आपको लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? सर देखिए, जो अगर नहीं होने देगा ना वो अपने साथ बुरा करेगा। मैं ये आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। अगर कोई ये समझता है जो हालात इस मुल्क में हो गए हुए हैं, और जो हालात आज से पहले कभी नहीं हुए थे पाकिस्तान के अंदर, आज वो हालात सबके सामने। अब सोशल मीडिया का दौर है, आप कितनी दफा क्या कर लेंगे, अब आप एक्सपोज हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये काम करने की कोशिश करेगा वो बच नहीं पाएगा। और हम यही चाहते हैं, हम पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हैं, जिसकी वजह से खान साहब ने उस दिन सेंटोरस जहाँ वो पहुंचे हैं वहां से अपना धरना कॉल ऑफ किया और वापस चले गए कि कहीं ये तरीके इंसाफ पाकिस्तान के लोग इदारों के सामने ना, इदारे और वो आमने सामने ना खड़े हो जाए, क्योंकि फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है। पर हम ये चाहते हैं कि अगर इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर। सही। अच्छा, अब ठीक है अवान साहब, इस पे जो आप बात करें, लेकिन मैं सिद्दीक आपसे जानना चाहूँगा, आपने नैब के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर बात कर ली है, लेकिन सर दूसरा जो एक बड़ी नकब लगा दी गई इलेक्शन रिफॉर्म्स पर, वो उसमें कामयाब हो गए, PTI बाहर है असम्बलियों से। तो सिद्दीक साहब, अभी इलेक्शन रिफॉर्म के मामलात के साथ साथ इलेक्शन मैनेजमेंट, आपको पता है पटवारियों से लेकर तो DPO तक की तैनातियां होती हैं, RO से लेकर तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक लगते हैं। तो ये जो इलेक्शन मैनेज करना है, ये कोई खासा मुश्किल काम नहीं है, और वो भी पुरानी जमातों के लिए। तो इसके लिए PTI आपको लगता है कि तैयार है, इलेक्शन बाहर आ गए हैं, अंदर कौमी असम्बली में अपनी मनमर्जी कर रहे हैं? देखें, असम्बली में जाने का तो तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि कोई कानून ये नहीं रोक सकते, जब तादाद इनके पास मुकम्मल नहीं है तो कोई कानून ये नहीं रोक सकते, फ़ायदा कोई नहीं था। और तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि जो भी आगे निगरान सेटअप आएगा वो तहरीक इंसाफ चाहे असम्बली में नहीं है, लेकिन इनको ऑन बोर्ड लिए बगैर वो सेटअप नहीं बनाया जा सकता। जहाँ तक तीसरी बात आपने बात की इलेक्शन मैनेजमेंट की, उसमें बिल्कुल तहरीक इंसाफ बहुत वीक है। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला तहरीक इंसाफ खुद है। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला टिकटों की तकसीम है, अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, अंदरूनी ग्रुपिंग है। और इसमें आप देखेंगे कि अभी भी अगर तहरीक इंसाफ ने गलत टिकट दिए तो आधा इलेक्शन ये यहीं पर हार जाएंगे, क्योंकि मसला वही है, अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, कोई शफाफ बोर्ड नहीं है।
और ये बात खुद इमरान खान साहब कबूल कर चुके हैं, मान चुके हैं। चाहे वो 2013 का इलेक्शन हो, 2018 का इलेक्शन हो, या KPK के बलदियाती इंतखाबात का पहला राउंड हो, खुद मान चुके हैं इमरान खान साहब कि हमने टिकट गलत दिए। अब भी अगर टिकट गलत दिए तो तहरीक इंसाफ उसकी भारी कीमत चुकाएगी। वरना आप अगर देख लें, आप एक एक हल्के के ऊपर काम करें, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि शेर का निशान खौफ की अलामत बन गया है। 20 मुनहरिफ अरकान में से 3 ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम शेर के निशान पर टिकट नहीं लेंगे। बाकी तो छोड़ें, अलीम खान साहब भाग गए हैं। अलीम खान साहब इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, ना ही वो अपने किसी बंदे को इलेक्शन लड़वा रहे हैं। अगर अलीम खान जैसी तगड़ी शख्सियत जिसके पास पैसा भी है, जो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, जिनको तरीका भी पता है, नून लीग उनके साथ होगी, हमजा उनके साथ होंगे, पूरा शरीफ खानदान उनके साथ होगा। अगर अलीम खान भी शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ने से पीछे हट गए हैं और उन्होंने शिकस्त कबूल कर लिया है, तो बाकी हल्कों का नतीजा आपके सामने ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ अगर टिकट देने में गलती करेगी तो उसकी बहुत भारी कीमत तहरीक इंसाफ को जो है वो चुकानी पड़ेगी। अच्छा, नहीं, लेकिन सिद्दीक एक चीज़ है ना कि अभी जो बातचीत की बातें हो रही हैं आम इंतखाबात में, तो आपको लगता है ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतना तेज़ी के साथ, उतनी मेहनत के साथ वो आएगी? वो तो आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, और आम इंतखाबात के लिए तो अब हुकूमत भी कहती है कि आ जाए, मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, जो राना सनाउल्लाह के बयान की मैं बात कर रहा था। देखें, तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रही है। अगर ज़िमनी इंतखाबात उन्होंने नहीं जीतने तो फिर हमजा तो नहीं हटा सकते वो। ये एक उम्मीद इनको है। दो तरह की चीज़ें हैं, एक है कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उसमें बहुत बड़ा जो है वो फैसला सामने आ सकता है लाहौर हाई कोर्ट से। जो कल लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि जो डिफेक्शन करने वाले हैं उनका वोट ही काउंट नहीं होगा, तो फिर तो हमजा वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं रहे, तो फिर हलफ को तो आप छोड़ दें, फिर हलफ तो हो ही नहीं सकता था। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि 13 तारीख की समाअत जो है वो मुकर्रर की गई है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को असम्बली में अगर नंबर गेम पूरी करनी है, उसके लिए उनको भरपूर इलेक्शन लड़ना है, और वो भरपूर इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। और हालत ये है कि चाहे वो सूबाई हल्कों के मुनर्रिफ अरकान हो या कौमी असम्बली में जो 20 लोग बैठे हैं, ये 80-90 रोज हो गए अपने हल्कों में नहीं गए। कोई बंदा इनमें से अपने हल्कों में नहीं जा रहा। इन्होंने तो ईद की नमाजें तक हल्कों में नहीं पढ़ी, तो बाकी फिर आप खुद देखें। लेकिन सिद्दीक, अब तो सिद्दीक अभी तो मुलाकात कर रहे हैं ना, हमजा और जरदारी साहब की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मिलके इलेक्शन लड़ेंगे और आइंदा 10 साल तक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बनाएंगे। उन्होंने तो 10 साल की भी प्लानिंग की है। देखें, मसला यह है कि वो जो मुलाकात थी उस मुलाकात का मकसद और था। पीपल्स पार्टी अहम वजारतें चाह रही है पंजाब के अंदर और नून लीग वो दे नहीं रही, तो जरूर हमजा शहबाज को बुला के आसिफ अली जरदारी साहब ने समझाया होगा और बताया होगा कि आपको भी पता है कि आप कैसे चीफ मिनिस्टर बने हैं और आपको पता है कि आपके वालिद साहब कैसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो लिहाजा जो वजारतें में चाहिए वो दे दें। और दूसरा, पीपल्स पार्टी का मसला यह है कि पंजाब में वो एक ही सूरत में सीटें निकाल सकते हैं अगर उनके मुकाबले में नून लीग बंदा खड़ा ना करे। आप अंदाजा लगाएं, पीपल्स पार्टी के जितने बड़े नाम हैं वो एक ही सूरत, वो कहते हैं कि नून लीग हमें सपोर्ट करेगी। ये अगर जिस समाज की हालत हो पंजाब में, और पंजाब में तो नून लीग ये पीपल्स पार्टी का टिकट लेने का मतलब ये है कि आप जो पहले आपके पास वोट हैं उसमें से 20,000 आप निकाल दें, यानी इतनी परसेप्शन खराब है पीपल्स पार्टी की। तो ये मुलाकात का मकसद जो है वो ज़्यादा जो है वो वजारतों की तकसीम है, क्योंकि अंदरूनी इख्तिलाफात अभी तक बरकरार हैं। लेकिन मसला यह है कि दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा है। इमरान खान के खौफ में ये सारे इकट्ठे हैं। जब तक इमरान खान सियासत में रहेंगे और इसी तरह टफ टाइम देते रहेंगे, तब तक ये दोनों जमातें, क्या ये सारी जमातें जो हैं ये इकट्ठी रहेंगी। अच्छा अवान साहब, एक चीज़ जो है वो मैं राना साहब कह रहे हैं बातचीत, पहले तो आप पर मुकदमात कर रहे थे, शेलिंग कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं बातचीत हो जाए, अक्टूबर इलेक्शन करवाना है या उसके बाद इलेक्शन करवाना है, तो कोई बातचीत के मामलात, कोई रस्ते, कुछ चीज़ें हो रही हैं सर? सिर्फ नहीं टिकट रही भाई, वो मुदस्सर भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंट्रोल में कुछ नहीं है। अच्छा, उन्होंने अपना मजाक बना लिया है पाकिस्तान के अंदर। देखें, आपकी प्रायोरिटी है मुदस्सर, आप आते हो, आपने अपना एक इंट्रो सेट किया होता है, आप उसको इंट्रो देते हो, उसके बाद आपने सेगमेंट्स रखे हुए हैं, सेगमेंट्स के अंदर आपने सवाल रखे हुए हैं और उसके पीछे आपने अपनी पूरी वर्किंग की होती है। ये पाकिस्तान की 35 साल उन्होंने हुकूमत की और ये कहते थे कि इमरान खान के दौर में जो महंगाई हुई है उसका कोई सानी नहीं है। हम कहते थे यार आलमी मंडी के थ्रू जब भी कोरोना आया है उसकी डिमांड एंड सप्लाई हिट हुई है, उसकी वजह से महंगाई आ रही है, उसका सबसे कम इम्पैक्ट है। पर पूरा एक मीडिया ऑन स्लॉट हम पे हो रहा होता था, हमें कहा जा रहा था पेट्रोल बम गिरा रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे हैं। और आप जब ये कहते थे कि जब हमारा पुराना पाकिस्तान वापस आएगा 70 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, 35 रुपए का आटा मिलेगा, 12 रुपए का यूनिट मिलेगा, हशर क्या कर दिया है इस वक्त पाकिस्तान का? आपके सामने 200 को टच कर गया डॉलर। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा गिरावट हुई है इन 2 महीनों में, स्टॉक एक्सचेंज में वो 3100 पॉइंट्स के ऊपर आ चुकी हुई है। पाकिस्तान की रिमिट पिछले 2 महीने में पाकिस्तान का जो इनफ्लो है, जो फॉरेन इनफ्लो कहते हैं, जिसको फॉरेन रिजर्व इनफ्लो कहते हैं,
वो जीरो पे चला गया हुआ है। आपके फॉरेन रिजर्व 16 अरब डॉलर से गिर के 9.5 अरब डॉलर पे चले गए हुए हैं। आपको कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। आपकी हर पॉलिसी फेल हो चुकी हुई है। महंगाई का आप एक तूफान ले आए हैं कि एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए आपने पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया है। 47% गैस टैरिफ हाइक ले आए हैं आप। उसके बाद जो आटे का थैला 1100-1200 को मिलता था, अब वो 1600 रुपए का मिल रहा है। कोई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं है इनके पास। और वो बस आए थे, प्रायोरिटी ये थी कि हमने अपने नैब केसेस खत्म कराने हैं, हमने FIA में अपने तफ्तीशी अफसर चेंज कराने हैं, हमने अपने जो अपने जिससे हमारा हम समझते हैं कि पाकिस्तान को कोई फायदा हो रहा है, तो वो हमने ओवरसीज पाकिस्तानी का वोटिंग राइट खत्म करना है। तो इस तरह के इकदाम करके आके तो लोगों के सामने ये एक्सपोज हो गए और ये नहीं कराएंगे इलेक्शन। मजाक नहीं कर रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।